गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि की परिभाषा, भेद और उदाहरण। तो सबसे पहले संधि क्या होते हैं? संधि शब्द का अर्थ है मिलना या जुड़ना। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से दोनों वर्णों से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि जो पहला शब्द है उसका जो लास्ट वाला वर्ण है, अक्षर है, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, जब वो दोनों मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, एक नया रूप जो परिवर्तन होता है, नया शब्द बनता है, तो उसे संधि कहते हैं। जैसे पुस्तकालय का बना पुस्तक जमा आलय। ठीक है, इसमें क्या है, पुस्तक का अंतिम वर्ण कौन सा है, अ, और आलय का पहला वर्ण कौन सा है, आ। आ मिलकर बने आ। ठीक है, तो क्या बना, पुस्तकालय। इसी प्रकार सूर्य जमा उदय। ठीक है, सूर्य का अंतिम वर्ण कौन सा हुआ, अ, और उदय का ओ, तो ये मिल गया सूर्योदय। ठीक है, इसी प्रकार गणेश में गण जमा ईश, तो क्या बना, गणेश। अतः कहा जा सकता है निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उनमें उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब कुछ बच्चे संधि विच्छेद और संधि में थोड़े कंफ्यूज होते हैं, तो संधि विच्छेदन क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। संधि द्वारा वर्णों के मेल से बने शब्दों को पुनः अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को संधि विच्छेदन कहते हैं। ठीक है ना, जैसे पहले हमने कहा कि संधि बनाएं इसकी, ठीक है ना, तो उनको उन शब्दों को अलग अलग करना उसे कहते हैं संधि विच्छेदन। जैसे विद्यार्थी का बनाना विद्या जमा आर्थी। ठीक है, महोत्सव का महा जमा उत्सव। ठीक है, नेक्स्ट है संधि के भेद। ठीक है, संधि करने पर शब्दों के स्वर, व्यंजन अथवा विसर्गों में परिवर्तन होता है। इसी आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जो दो स्वरों से मिलकर शब्द बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे शिव जमा आल्य, शिवालय। इसमें 2 स्वर मिल रहे हैं ना, अ प्लस आ, है ना, ये स्वर हो गए। तो जो स्वरों के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। पहली है दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर जो होते हैं, जैसे अ, ई, उ स्वर समान या ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मिलते हैं तो दोनों स्वरों के मिलने दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे भाव जमा अर्थ, भावार्थ। रवि जमा इंद्र, रविंद्र। भानु जमा उदय, भानुद्य। हिम जमा आल्य, हिमालय। मुनि जमा ईश, मुनीश। ठीक है, जब दीर्घ स्वर एक दूसरे से मिलते हैं। नेक्स्ट है गुण संधि। जब अ आ के बाद ई उ री आए तो उनके स्थान पर ए ओ अर हो जाते हैं। जैसे नर जमा इंद्र, नरेंद्र। नर जमा ईश, नरेश। अब देखो यहाँ पर क्या है, अ और ई के बाद क्या आ रहा है, ई आ रही है। जब बड़ी ई आ रही है, छोटा ऊ जब बड़ा ऊ। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, ठीक है, वहाँ पर ए जा ओ या अर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वृद्धि संधि। जब अ आ के बाद ए आए तो दोनों मिलकर ए तथा जब ओ आए
दो, दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। जैसे 1 जमा 1 एक, ठीक है, एक एक। मत जमा एक है, मतैक, ठीक है। सदा जमा एव, सदैव। महा जमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य। महा जमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य। वन जमा औषधि, मनौषधि। परम जमा औषधि, परमौषधि। नेक्स्ट है यण संधि। जब छोटी ई, बड़ी ई, उ, री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो दोनों के मेल से ई को य, उ को व तथा री को र हो जाता है। जैसे यदि जमा अपि, यद्यपि। इति जमा आदि, इत्यादि। देवी जमा अर्पण, देवर्पण। देवी जमा आगमन, देवागमन। सु जमा अच्छ, स्वच्छ। सु जमा आगत, स्वागत। मात्र जमा अर्चना, मात्रर्चना। मात्रे जमा आज्ञा, मात्राज्ञा। ठीक है। नेक्स्ट है अयादी संधि। जब ए और ओ, औ का किसी अन्य स्वर से मेल होने पर ए को अय, बड़ी ए को आय और ओ को अव तथा बड़े ओ को आव हो जाता है। जैसे ने जमा अन, नयन। गे जमा अक, गायक। पो जमा अन, पवन। पौ जमा अक, पावक। पौ जमा इत्र, पवित्र। नौ जमा इक, नाविक। तो नेक्स्ट है व्यंजन संधि। पहले हमने स्वर संधि की है कि जो स्वरों के मेल से बनते हैं, ठीक है। अब है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होगी? जो व्यंजनों के मेल से बनता है नया शब्द, ठीक है। जैसे किसी व्यंजन के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने पर उनमें जो परिवर्तन होता है इसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक् जमा अंबर, दिगंबर। सत्य जमा आचार, सदाचार। सत्य जमा गति, सद्गति। सम जमा कल्प, संकल्प। नेक्स्ट है तीसरा जो टाइप है संधि की, विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने के कारण विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह जमा कपट, निष्कपट। मनः जमा हर, मनोहर। निह जमा आशा, निराशा। तो ये क्या थी हमारी संधि की जो 3 भेद थे, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा? 2 वर्णों के मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। संधि द्वारा मिले वर्णों को पहले जैसी स्थिति में लाना संधि विच्छेदन कहलाता है।